नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज अपनी चर्चा इस वीडियो पे हो रही है कर्म कारक लगन, कर्म कारक राशि मकर लगन, मकर राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड में जो गोचरीय स्थिति बन रही है वो सूर्य और राहु महाराज की ग्रहण की युति बन रही है। यह युति 14 मार्च से लेकर अप्रैल 14 तक, 13 अप्रैल तक दिखती है। क्या प्रभाव होगा? सूर्य का मतलब सत्ता, सूर्य का मतलब सिंहासन, सूर्य का मतलब मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पिता, सरकार में बड़े हो जाना, अपनी प्रतिभा के बल पे खड़े हो जाना। राहु का मतलब है एक आभास, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, लोगों की चीज़ों को हैंग करके करूँगा। तो सूर्य महाराज डिसिप्लिन से चलने वाले हैं, राहु महाराज बोलते हैं डिसिप्लिन मेरे लिए बना ही नहीं है। दो तत्वों का मिलन है दरअसल। और कथा ये कहती है कि जो कि सूर्य नारायण की वजह से ही राहु महाराज को दो पार्टों में बंटना पड़ा, इसलिए जब भी राहु को मौका मिलेगा बोलेगा मैं तो बदला लूँगा। तो इसको बोलते हैं ग्रहण योग। दरअसल यह ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला युति है, यह योग है। तो क्या प्रभाव मिलेगा आपके कुंडली पे, इसी की चर्चा चंद मिनटों में। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर आगे बढ़िए। कर्म कारक लगन कर्म कारक राशि में पैदा हुए हैं तो ये आपका एक छोटा सा कर्मा बनता है। यह युति बन कहाँ रही है? थर्ड हाउस में बन रही है, पराक्रम के घर में बन रही है। तो पराक्रम के घर में अष्टमेश चल रहे हैं और अष्टमेश का ग्रहण योग में आना सीधे सा मतलब है आयु संबंधित कष्ट। क्या? आयु संबंधित कष्ट मिलना, आयु को लेके थोड़ी सी परेशानी होना, ससुराल वालों से संबंधों में खराबी होना। कहाँ पे बन रही है? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस किसका है? मित्र का, बंधु बांधव का। तो मित्रों और बंधु बांधवों से अनबन हो जाना, या मित्रों बंधु बांधवों से रिश्ते खराब हो जाना। या जो युति होती है अचानक बड़ा काम करने के लिए प्रेरणा देती है। तो आपको इस टाइम आपके जो मित्रगण होंगे, आपके मित्रगण की अपेक्षा जो आपको बेवजह हैं चढ़ाने वाले होंगे, जिनको बोलते हैं चमचे, अगर उनके चक्कर में आप आएंगे तो आप बहुत बड़ा फॉल्ट कर जाएंगे, क्योंकि वो लोग बोलेंगे अरे सर आप तो आप हैं, आपके आगे दुनिया साफ है, जबकि ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो आप अगर उनके बुलावे में आ जाते हैं तो आप बड़े कदम उठा सकते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में जो उसका परिणाम होगा बहुत बेहतर नहीं होगा। यह जो गोचरी स्थिति है सीधा सीधा कहती है कि बड़ों का साथ मान सम्मान के साथ चलिए, क्योंकि यहाँ से सूर्य नारायण की जो दृष्टि पड़ेगी ना, वो पड़ेगी आपके भाग्य के घर पे। अगर आप गलत फैसले लेते हो तो भाग्य की अवनति होना शुरू हो जाएगी। शनिदेव आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, राहु के ही नक्षत्र में चल रहे हैं, तो राहु आपके वाणी को भी हैंग कर लेगा। वाणी वीणा नहीं बनेगी, वाणी वाण बन जाएगी। तो रिश्ते खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि इस योग को आप सीरियसली टेकअप करें। अच्छा ये हो रहा है कि यहाँ पे आपका पुरुषार्थ जगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आप कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, कर डालेंगे। तो सोच समझ के करिएगा। प्रतिभा आपकी आगे बढ़ के आपको आगे बढ़ाने वाली होगी। अचानक धन लाभ होता, गुप्त तरीके से अचानक धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। गुप्त तरीके से अचानक आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप राजनीति के क्षेत्र पे हैं तो हो सकता है अचानक आपका उदय हो जाए, अचानक। ठीक है ना, इस तरह की भी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये बर्थ चार्ट ही बताएगा कि अचानक आपके साथ क्या होगा। तो यहाँ पे 13 मार्च से लेके पूरा अप्रैल तक जो स्थिति बन रही है उसको ग्रहण योग में काउंट किया जाएगा। यह युति आप देखें तो 17 को उत्तर भाद्रपद में जाएंगे, यहीं से ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और रेवती में जाके 100% क्रिएट होगा। 31 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक पूर्ण ग्रहण योग होगा। अब इस समय आपको यात्रा करने में सावधानी रखनी चाहिए, वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। बंधु बांधवों से रिलेशन को ठीक करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई मतलब भुजा, भाई का मतलब होता है भुजा। राहु आपका रेवती में चल रहा है और सूर्य नारायण रेवती में चलेंगे। रेवती दरअसल आपके मुक्ति का है, रेवती आपके भाग्य को जगाने का है। तो आप भाग्य के जगाने के लिए अचानक बड़े फैसले ले सकते हैं, फैसला भी आपके फेवर में आएगा, ऐसा नहीं फेवर में नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी औकात के अनुसार ही काम करना है, औकात से बढ़ के बोझा नहीं उठाना है, नहीं तो कमर टूट जाएगी। यहाँ पे अचानक लाभ होगा, अचानक आप चमकेंगे, लेकिन तभी चमकेंगे जब बड़ों के साथ आप मान सम्मान के साथ चलेंगे।
राहु आपको व्यापक क्षेत्र पे फैलाने की कोशिश करेगा। इमेजिन करेगा कि आप भले पार्षद का टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें लगेगा मैं सांसदी का टिकट ले सकता हूँ, ये मंत्री जी तो मेरे सामने चाय कम पानी ज़्यादा है, ऐसे इमेजिन देगा। ऐसे लोग आपको बताएंगे। तो कृपया सीमा में रह के ही उड़ान भरें, आसमान छुएं लेकिन पैर जमी पे रहें, बंधु बांधवों से बना के रखें, भाइयों से बना के रखें, क्योंकि यह रिश्ता भाइयों से बिगाड़ करेगा और भाई भुजा है, भाई से बिगाड़ हो गया ना तो चीज़ें ठीक नहीं हो। क्या करें? सूर्य नारायण के लिए आपकी चूंकि आयु के कारक हैं, आयु का स्वामी जब हैंग हो रहा है, आयु का स्वामी ग्रहण में जा रहा है तो आयु संबंधित कष्ट मिलेंगे। ससुराल वालों से संबंधों में भी खराबी आ रही है, चीटिंग होने के चांसेस बनते हुए हैं। तो ओम गृण सूर्याय नमः, सूर्य महाराज को अर्घ्य देते चलिए। राहु के लिए ओम ब्राह्म प्रेम ब्रह्म सा रावे नमः करिए, राहु बेहतर फल देने वाले हैं आपको।